पद्मश्री कंगना रनावत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी को भीख में मिली आजादी करार दिया है। कंगना रनावत मोदी सरकार का गुणगान करना भी नहीं भूली। उन्होंने कहा कि भारत को असली आजादी 2014 को मिली जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। सावरकर और लक्ष्मीबाई और नेता बोस कमिंग बैक टू these people knew that the blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है, वो 2014 में मिली है। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है। लोगों ने उनके बयान की कड़ी निंदा की है। एक शख्स ने लिखा कि कंगना को कोई बताए कि अगर 1947 में आजादी न मिलती तो चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। एक ट्रोल ने उन्हें बेहद घटिया किस्म का इंसान बताया। एक शख्स ने कंगना को 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए और लिखा कि लकड़ी के घोड़े पर बैठकर प्लास्टिक की तलवार चलाकर नेशनल अवार्ड मिले उसे अवार्ड नहीं भीख कहते हैं। एक ट्रोल ने लिखा कि 2014 के बाद कंगना को ही आजादी मिली क्योंकि पहले वो खुद नशे में थीं। एक व्यक्ति ने कहा कि कंगना के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, आजाद, बोस, टीपू, मंगल पांडे और लाखों सेनानी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़े ही नहीं थे बल्कि उनसे भीख मांग रहे थे। हाल के दिनों में कंगना रनावत एक विवादित फिल्म हीरोइन के तौर पर उभरी हैं। कभी उनके बयान तो कभी उनके दौरों की वजह से विवाद हो जाता है। हाल ही में वो अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल गई जहां उन्होंने सावरकर की सेल में नमन किया। वीर सावरकर जी, I have a lot of respect, but I was filming there and I have so much respect for him. So I went to visit the whole thing, and of course it was gut-wrenching what I saw there, and of course that part of the history has not been shared with us. कंगना रनौत एक सफल अभिनेत्री हैं, लेकिन राजनीति में उनकी सक्रियता को देखते हुए लोग कयास लगा रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल होना चाहती हैं। ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन कंगना मोदी सरकार का प्रचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं।